आगे पीछे सुबह शाम दिन में गूगल मीटिंग के माध्यम से बात करते रहेंगे। हमारी नीतियों के पीछे कहीं विद्यालय के प्रति विरोधाभास तो नहीं है। सबसे पहले इस पे हम सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। मांगे नहीं तो वोट नहीं, मांगे नहीं तो वोट नहीं, मांगे नहीं तो वोट नहीं, मांगे दो वोट लो, मांगे दो वोट लो, मांगे दो वोट लो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, शिक्षक महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, शिक्षक महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। यारत हुसैन वित्तविहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश का मैं प्रधान महासचिव हूँ। आज ये जो बैठक हो रही है ये वाराणसी शिक्षक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 जिले की बैठक हो रही है। इस बैठक में हमारे सभी 8 जिले के जिलाध्यक्ष महासचिव और इस मंडल के पदाधिकारी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। ये बैठक इसलिए हो रही है और ऐसी बैठक हमारे प्रदेश के सभी मंडलों में हो रही है जिसमें आज बनारस हम लोग हैं। हमारे बगल में आप देख रहे होंगे आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। हमारे बगल दाहिने तरफ देख रहे होंगे डॉक्टर किस्मोन यादव जी, उधर हमारे अमित कुमार दुबे जी जो महासचिव हैं और हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं धनंजय कुमार उपाध्याय बंटी बाबा। आज ये बैठक इसलिए हो रही है कि हम लोग वित्तविहीन विद्यालयों में 1986 से वित्तविहीन ये शिक्षक और कर्मचारी लगातार बहुत मजलूमियत में, बेकसी में, कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। आप लोग भी देख रहे होंगे 15 अक्टूबर 86 के बाद वित्तविहीनों की जो हालात है, हम अपने बूढ़े माँ बाप की दवा भी कराने के पोजीशन में नहीं है। हम अपने परिवार को एक रोटी नहीं दे सकते। बच्चों को अगर एक अच्छा कपड़ा देने की बात आ जाए तो आप मीडिया के साथ ही किसी वित्तविहीन विद्यालय में घुस जाइए और टीचर की स्थिति को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हम लोग लगातार संघर्ष करने के बाद तत्कालीन एक बार 2012 में निर्वाचन में जब बात जा रही थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने घोषणा किया था कि आप हमें वोट दो, हम आपको जीविकार्जन भर मासिक मान दे देंगे। पूरे लोगों ने दिया और सरकार भी बनी 2012 में जाते जाते अप्रैल में, और 1 मई 2012 से कार्रवाई हुई जीविकार्जन भर मासिक मानदेय की। सभी कार्रवाई आप पाएंगे तो जीविकार्जन भर मासिक मानदेय बजट में भी इसी नाम से था। लेकिन अंतिम कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के और कुछ हम लोगों के भी नेता थे उस बैठक में सम्मिलित करते हुए लोगों ने स्वीकार करके विशेष प्रोत्साहन मानदेय धनराशि कर दिया और लगा दिया कि भविष्य में ये प्रतिबंध कर दिया जाए। तब से नेता राजनीति की तरफ घूम करके चल रहे हैं। लेकिन विभिन्न शिक्षकों ने अपने अल्प संसाधन से संगठित होकर पूरे प्रदेश में संघर्ष किया, माननीय उच्च न्यायालय तक गए, लड़ करके अपने हक में ये आदेश कराया कि जिस मद में पैसा आता है बजट में उसी मद में खर्च होना चाहिए। विशेष प्रोत्साहन ये गलत शब्द था, जीविकार्जन भर मासिक मानदेय होना चाहिए और 100 करोड़ 104 करोड़ जो अभी बचा है उसे इनको भुगतान हो। ये संघर्ष को, सेवा शर्त को लेकर के हम लोग यहाँ तक हैं। सभी बैठकों में कार्रवाइयां हो चुकी है, जिलाध्यक्षों को अवगत कराया जा चुका है। इस बार हम लोग आज बैठक मूल रूप से एक अपना उद्देश्य लेकर के कर रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे बनारस 8वें जिले की बात कर लिया जाए, इस निर्वाचन क्षेत्र में 32,883 शिक्षक मतदाता बना है। 32,883 में हमारे भागीदारी 73.07, 24,002 मतदाता। नोट करिए, एक एक लोगों को हमने नोट किया, हम लोगों ने 24,002 मतदाता वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक बने हैं। इसमें 32,883 में 73.07 आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा। हम वित्तविहीन शिक्षक हैं। आज इकट्ठा करके सभी जिलाध्यक्ष को लोगों के साथ एक रणनीति बनी है। जो भी अभी आप देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी आ चुके हैं शिक्षक निर्वाचन में और सपा के तो घोषित हैं जो वर्तमान एमएलसी हैं, भाजपा भी किसी को लाएगी। हम लोग पहले उद्देश्य में ये घोषणा करने जा रहे हैं कि 73 पॉइंट हमारी भागीदारी इस मतदाता में है। अगर आप वोट चाहते हो तो हमें मानदेय की घोषणा करो, हमें मानदेय दो, वोट लो। मानदेय नहीं तो वोट नहीं। पूरा ये बनारस मंडल ही नहीं, पूरे प्रदेश में, लेकिन बनारस की बात करते हैं, 32,883 में 24,002 मतदाता वित्तविहीन शिक्षक है।
ये एक लाइन से, एक स्वर से, एक मंच पे खड़ा होकर के अपने बच्चों की रोटी के लिए, अपने अधिकार के लिए ये मांग करता है कि हमारी बात अगर जा रही हो जिस भी दल पार्टी में, वर्तमान सरकार भाजपा में भी, कि मानदेय आप हमें दो, हमसे वोट ले लो, हम चुनाव के तरफ नहीं है, हम चंदा के तरफ नहीं है, हम रोटी और हक के लिए। लोकतंत्र है उसमें एक व्यापक आंदोलन मांग करता है बदलाव के लिए, और आप लोग इस प्रकार से अगर शांति से बैठ के केवल एक मीटिंग करेंगे और तमाम चीजें, तो एक व्यापक आंदोलन का रूप अगर इसको कर दिया जाए तो इससे आप क्या करेंगे? सर, हालात जब बदलता है, समस्याएं नई आती हैं और समाधान हम पुराना करता जाए तो हालात है। आप देख रहे होंगे कोई भी सरकार रही हो पीछे लोकतंत्र को मानती थी। ये वर्तमान सरकार लोकतंत्र का कितना सम्मान कर रही है, धरना प्रदर्शन करने वालों के साथ क्या कर रही है, वास्तविकता अगर दिखाया जा रहा है तो एआई कैमरे का भी अब मीडिया के साथ ही है, तमाम चीजें बताई जा रही है। ये वर्तमान सरकार मतदाता और लोकतंत्र से डरने के पोजीशन में नहीं है। हम लोगों ने देखा है तदर्थों की भी, आप धरना प्रदर्शन से देख लीजिए, शिक्षा मित्रों की स्थिति देख लीजिए, 69,000 शिक्षकों की स्थिति देख लीजिए, तमाम तरह से जो धरना प्रदर्शन के तरफ लोकतंत्र की आवाज उठाए, ये सरकार निश्चित तौर से उस हालातों से नहीं है। ये रणनीति अपनी बदल चुकी है। तो हम शिक्षक हैं, हम समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज को नई दिशा दिखाते हैं। हम लोग समझ चुके हैं ये डंडा उठा करके, धरना प्रदर्शन करके, तमाम चीजों से आग्रह करके अब ये सरकार इस पोजीशन से झुकने वाली नहीं है। इसको झुकाया जा सकता है तो लोकतंत्र में अपने मत के अधिकार से, इस मत के अधिकार से, डंडा से, धरना प्रदर्शन से नहीं झुक सकती। शिक्षा मित्रों ने, 69,000 लोगों ने, तमाम लोगों ने करके दिखा है। अब हम लोग ये दावा करते हैं कि मत चाहिए, क्योंकि ये ईवीएम नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे। बैलेट पेपर पर नंबरिंग मत पड़ेगा। 24,200 मतदाता विभिन्न शिक्षक ये बनारस में है, ऐसे 11 सीटों पे हो रही है, 73 पॉइंट भागीदारी है। स्नातक में 38.16 पॉइंट निर्वाचन आयोग कर रहा है कि ये शिक्षक और इनके परिवार के लोग इसमें भागीदारी में है। तो इतनी भागीदारी है तो अब वोट से हम चोट करने जा रहे हैं। हम डंडा से, धरना प्रदर्शन, आप रणनीति बदल चुके हैं। तो विभिन्न शिक्षक अगुआ होता है, चाणक्य होता है, रणनीति के आगे भविष्य को जानता है। इसलिए हम लोग भी अपने रणनीति को बदल करके मतों के आधार पर दबाना चाहते हैं सरकार को। अगर सरकार चाहती है मत लेना तो हमसे ले ले, हमें मानदेय दे दे। नहीं चाहती है तो फिर दूसरे दल से जो होगा सोचा जाएगा। हम अब लाठी डंडा वाली है सरकार और नेतृत्व करता। कई उदाहरण मैंने आपको बताया, इसमें सरकार दब नहीं रही है तो हमने भी अपनी रणनीति बदल दी। मैं डॉक्टर सत्यनारायण सिंह परिहार, वित्तीय शिक्षक महासभा का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। अभी आप किस तरीके का मीटिंग हो रही है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये मीटिंग जो हमारे प्रधान महासचिव ने अभी जिस पर चर्चा की है, हम लोग प्रदेश के समस्त शिक्षकों को जगाना चाहते हैं, एकजुट करना चाहते हैं और मत की शक्ति से सरकार को झुकाना भी चाहते हैं। तो इस समय चूंकि निर्वाचन की स्थितियां बनी हुई है, स्नातक विधायक और शिक्षक विधायक के तमाम चुनाव होने वाले हैं। वैसे भी हम लोग पूरे वर्ष प्रत्येक जनपद में जाकर के सम्मेलन करते हैं, शिक्षकों को जगाते हैं, एकजुट करने का काम करते हैं। तो उसी कड़ी में हमने इस बार केवल एक प्रतिनिधि के रूप में जनपद के जिलाध्यक्षों को, महासचिवों को और मंडल के पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया था, जिससे हम लोग एक रणनीति तय करें और उसके आधार पर हम आगे निर्णय लें कि कैसे हमको सदन में अपने लोगों तक को पहुंचाना है या सरकार का साथ देने के लिए सरकार से अपनी मांगे रखनी है। और हमको पता है कि सरकार को जब ये लगेगा कि वित्तविहीन शिक्षक समाज के माध्यम से पूरा वित्तविहीन शिक्षक समाज जागृत हो गया है, तो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार गंभीर होगी। आप लोग जिस तरीके से अपनी बातों को लेकर क्या सरकार माने? जो हम लोगों की समस्याएं हैं, पहली बात तो यह कि सरकार उससे अवगत है। सरकार को पता है कि वित्तहीन शिक्षक किस दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है और इसीलिए पिछली सरकार ने भी हम लोग को मानदेय देने की घोषणा की थी। बाद में वो तमाम राजनीतिक समीकरणों के कारण पूरी तरह से वो बंद हो गया। हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को पता है कि वित्तहीन शिक्षक जो समाज है, प्रदेश के लगभग 3 लाख शिक्षक हम हैं, जो पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का 80% जो हिस्सा है हम लोगों के कंधों पर है। दायित्व हम लोग निभा रहे हैं। सरकार को पता है कि बिना हमारे अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो सफल नहीं हो सकती है। तो अगर हम ये काम करेंगे, जैसे आपने एक बात रखी थी कि आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, और ये संघर्ष अंतिम विकल्प है सरकार के सामने। हम वार्ता करके न्यायालय के माध्यम से अपनी बात को, जो आदेश कराया उसके माध्यम से अपनी बात को हम लोगों ने आवेदन के रूप में रखा है। हम लोग संगठन के माध्यम से प्रत्येक जनपद में जागरण करके अपने शिक्षकों को जागृत कर रहे हैं, एकजुटता बढ़ा रहे हैं। तो हमको पता है कि जब एकजुटता दिखाई पड़ेगी,
शासन को लगेगा, शासनकर्ता को पता चलेगा कि सारा शिक्षक समाज तो इनके साथ खड़ा है, तो मतदाता तो हमारा शिक्षक समाज ही है ना, प्रबुद्ध शिक्षक समाज है। एक शिक्षक के साथ कितने मतदाता होते हैं ये सब लोग जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्योंकि प्रबुद्ध व्यक्ति है हमारा, वो एक जागरूक व्यक्ति है जो समाज को जोड़ने का काम करता है। तो सरकार हमारी शक्ति को जैसे समझ रही है, समझ भी रही है, सरकार इसके प्रति गंभीर है। हम लोगों को लगता है कि अगर सरकार को लगता है कि नहीं वास्तव में हम लोग एक सही स्थिति में सही मांगों को लेकर के सरकार के सामने हैं, तो सरकार विचार करेगी और सरकार इस पर विचार कर रही है, ऐसी स्थितियां बन भी रही। हम लोग आश्वस्त भी हैं कि कुछ न कुछ हम लोगों के हित में होगा।